नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है। वहां प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और रामलला के दर्शन के लिए लाखों लोग प्रतिदिन वहां पहुंच रहे हैं। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, कुछ लोग मजाक के लहजे में खिल्ली उड़ाने के लिए ये कहते थे मंदिर बनाने से क्या होगा। चंद्रशेखर उर्फ रावण जैसे लोगों ने कहा कि मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। कई और पार्टियों के नेताओं ने, जैसे कि लालू की पार्टी है, उनके नेताओं ने भी कहा मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, क्या मंदिर जाने से बीमारियां ठीक होंगी। तो उनको अब यह समझ लेना चाहिए कि ये जो मंदिर है, पहली बात तो इस मंदिर में सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा। ये योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर कर दिया। तो सरकार का काम है कि वो स्कूल बनवाए, वो अस्पताल बनवाए। लेकिन यह भी एक सच है कि भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो धर्म के काम और सामाजिक काम भी करते हैं। बड़े बड़े मंदिर भी चलाते हैं, गरीबों के विवाह भी कराते हैं, निशुल्क लोगों को, लाखों लोगों को भोजन भी कराते हैं, यानी समाज के काम भी करते हैं। ऐसी कई संस्था देश के अंदर हैं धार्मिक, जिनके अपने अस्पताल चलते हैं। कैंसर जैसे रोगों का इलाज होता है। मैं विश्व मानव रूहानी केंद्र को जानता हूं, जिसका मुख्यालय नवानगर हरियाणा चंडीगढ़ में है। उनके द्वारा भी कई टेस्ट चंडीगढ़ में पीजीआई के पास है, आप देखिए, वहां प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है। और कई जो टेस्ट हैं जिनके हजारों रुपए फीस लगती है, निःशुल्क होता है। कांवड़ कैंप लगाए जाते हैं, उसमें कांवरियों की फ्री में सेवा होती है, उनका इलाज। और इसी तरह मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं देश में जगह जगह। लाखों रुपए उन पर खर्च होता है। साल का अगर जोड़ देंगे तो वो करोड़ों में बैठेगा। तो कोई ये कहे कि एक धार्मिक स्थल बनने से, एक आश्रम बनने से क्या होता है, उसकी जगह ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अरे भाई, हम आत्मा का भी इलाज करेंगे आध्यात्मिक केंद्रों के माध्यम से, आश्रमों के माध्यम से, शरीर का इलाज भी करेंगे, इससे विकास भी होगा। तो अयोध्या में मंदिर बनाने से क्या हुआ है, ये मैं आज आंकड़े रखूंगा आपके सामने। अभी आप देखिए, मात्र 3 दिन मंदिर को उद्घाटन हुआ है। इसमें आपको बता दूं, अभी तक जो है ये एसबीआई का एक सर्वे है, उसकी रिपोर्ट बता रहा हूं। एसबीआई की रिसर्च हुई है। उन्होंने बताया कि अभी जो अगला साल आने वाला है, जिस तरह से श्रद्धालु डेली वहां 4 से 5 लाख पहुंच रहे हैं, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन होगा इस मंदिर के आने से, अयोध्या से। सोचिए, केवल एक शहर से 25,000 करोड़। उन्होंने बताया कि यूपी में इस बार 4 लाख करोड़ रुपए की आय एक्स्ट्रा इस मंदिर के आने से हुई है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, सोचिए प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 लाख के बीच श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं रामलला का, क्योंकि टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया है। वो कहते हैं कि वेटिकन सिटी, जो क्रिश्चियनों का एक धार्मिक राजधानी कहिए, और मक्का आध्यात्मिक राजधानी मुसलमानों की है, इससे कई गुना श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 20,000 नौकरियां यहां पर सृजन हुई हैं, और उसका एक कारण बता रहा हूं। 73 तो 5 स्टार और 7 स्टार होटल बन रहे हैं। यहां पर कई गेस्ट हाउस बन रहे हैं। कई ओयो ने घोषणा की है, वो घरों को देख रहा है जिनके 3 मंजिल 4 मंजिल मकान हैं। 1000 कमरे चिन्हित किए गए हैं। जो वहां लोग हैं अयोध्या के लोकल लोग, उनके अगर 2 मंजिल मकान है, किसी के पास सिंगल स्टोरी था, उसने बैंक से लोन मिल रहा है, इस बात के लिए उनको दिया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से, वो 2 मंजिल 3 मंजिल बना रहे हैं और ओयो रूम बना रहे हैं। 1000 ओयो रूम डेवलप हो रहे हैं अयोध्या में। उसकी आमदनी किसके पास जाएगी? अयोध्या वासियों की जेब में जाएगी, जो वहां के रेजिडेंट्स है। इसी तरह जो मैंने कहा 20,000 नौकरियां, देखिए एयरपोर्ट बना तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, लोकल सफाई करने वाले, क्लैरिकल में, वो लोकल लोग हैं। वहां रेलवे स्टेशन की बढ़ोतरी हुई तो डेली बेसिस पे जो काम करने वाले हैं उनको वहां नौकरी मिली। अयोध्या में जितने भी रेस्टोरेंट की बढ़ोतरी हो रही है, वो रोजगार उत्पन्न करा रहे हैं। और उसके अलावा नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वो अपना वहां गेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को, यूपी सरकार को दे चुके हैं। इसी तरह आपको बता दूं कि वहां अभी जो अयोध्या का निर्माण हुआ और ये उद्घाटन हुआ है, इसी बीच
कई ऐसे उद्योगपति हैं, क्योंकि आपने देखा कि वहां अनिल अंबानी भी थे, वहां अडानी भी थे, वहां मुकेश अंबानी भी थे, अमिताभ बच्चन का पिछले दिनों आपने सुना ही है कि उन्होंने एक फ्लैट लिया है वहां पर। और इस तरह से अब जितने भी वीवीआईपी लोग वहां आए थे, उन्होंने जो अयोध्या की व्यवस्था और दिव्यता और भव्यता देखी है, उसके बाद उनमें से हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों रुपया है। उन्होंने कहा कि भैया अयोध्या में हम जरूर अपना कोई ना कोई बिजनेस खड़ा करेंगे। किसी के दिमाग में आ गया है कि भाई राम जी की मूर्ति लगी हुई टी शर्ट ही छाप देते हैं, तो टी शर्ट बनाने वाले टी शर्ट का विचार कर रहे हैं। एक व्यक्ति के दिमाग में आ गया कि क्यों ना चांदी के सिक्के छाप दिए जाएं। आप अगर वैष्णो देवी गए होंगे, वहां वैष्णो देवी माता जी का एक चित्र और एक तरफ मंदिर का ऐसा एक सिक्का मिलता है। अब वो सिक्का बेशक 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए होगा, लेकिन कई लोगों के दिमाग में, व्यापारियों के आ गया है और उन्होंने मशीन लगा भी दी है, बिक्री शुरू हो गई है। कई सारे हलवाई इस बात पर विचार कर रहे हैं कि प्रसादम के रूप में अयोध्या का प्रसाद, अयोध्या में दुकान है तो अयोध्या का प्रसाद हो गया, वो ऑनलाइन उसका व्यापार करने की शुरुआत कर रहे हैं। और इसीलिए आपको बता दूं, 49,000 का प्रस्ताव व्यापारियों के अयोध्या में आए हैं, योगी सरकार को मिले हैं कि साहब हम यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको बता दूं, वहां पर जिस तरह से है इजी माई ट्रिप, ये मेक माई ट्रिप की तरह ही एक ऐप है। मेक माई ट्रिप को तो आप कभी ध्यान नहीं देना, वो तो समझ में आया, लेकिन इजी माई ट्रिप का आप इस्तेमाल करें। राष्ट्रभक्त है, और इसलिए आपको बता दूं कि मैं प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसकी राष्ट्रभक्ति की वजह से बोल रहा हूं। अभी जो मालदीव वाला मुद्दा आया था, उस पर ये जो था इजी माई ट्रिप, इसने भाई साहब अपनी सारी रिजर्वेशन कैंसिल करा दी थी, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान सहा, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं है, ये इन्होंने कहा है। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ जो श्रद्धालु है वो 3 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचेंगे। इसमें जो फूल बेचने वाले हैं, प्रसाद बेचने वाले हैं, तिलक लगाते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं ना। मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, पत्रकार मेरे मित्र गए थे, उन्होंने बताया कि जो माथे पे तिलक लगाते हैं, थाली ले रखे हैं, और वो आप देखें वो हर जगह धार्मिक स्थल पे मिलेंगे। मथुरा में भी मिलेंगे, हरिद्वार आप हर की पेड़ी पे जाएंगे वहाँ भी बच्चे मिलेंगे। मैं अभी पिछले दिनों हरिद्वार गया तो मेरे माथे पे तिलक लगाया और मैंने पूछा बेटा कितना पैसा दूं, इसका कितने पैसे लोगे? जो आपकी इच्छा। अब जो आपकी इच्छा में आज की डेट में सबसे कम से कम पैसा कौन सा है? 10 रुपया। तो कोई 50 भी दे देता है। मैंने उस गरीब बच्चे को देखते हुए, गरीबी को मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 100 रुपये 50 रुपये भी दे देते हैं। एक अनुमानित बच्चे से मैंने पूछा, जैसे अयोध्या में जो पत्रकार गए थे वो बच्चों से बात कर रहे थे, जिसमें कि कई मुस्लिम बच्चे भी थे। धर्म कोई नहीं पूछता, उनको देखा यार फटे हाल हैं, चप्पल पहने हुए हैं, पैर में जूता भी नहीं है, ठंड हो रही है, तो कोई तो 500 का नोट भी दे रहा है। एक परिवार का तिलक लगाने वाला बच्चा औसतन बता रहा हूं पर डे 1000 रुपए ले जा रहा है। सोचिए जब अयोध्या में 4 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इनमें अगर एक बच्चे ने 10 रुपए भी किसी से लिए और 10-10 रुपए लेकर 100 बंदों के तिलक लगा दिया, जो कि सबसे कम संख्या है, 1000 रुपए हो गया। ये जो पैसे हैं ये आम जनता की जेब में जा रहे हैं। क्या ये व्यापार की श्रेणी में नहीं आते हैं? भगवान राम जी का लॉकेट बेच रहा है, कोई राम जी का जो है सामान बेच रहा है, कोई मूर्ति बेचने वाले हैं। इतना बूम आया है। और इसके कारण से आपको बता दूं, झंडे का ही व्यापार मैं देख रहा था। एक व्यापारी जो दिल्ली के होलसेल व्यापारी हैं झंडे के, उन्होंने बताया कि उद्घाटन वाले दिन, जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विस्थापित हुए हैं, स्थापित के साथ ही जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, उसके 1-2 दिन पहले से जो माहौल बना, जानकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1.25 सवा लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, और ये छोटे व्यापारियों का हुआ है। कोई झंडे बना रहा है, कोई डंडी बना रहा है, और बांस का व्यापार हुआ है। अब ये पैसा जिनके जेब में गया है, छोटे दुकानदारों के, उससे फिर आगे ये रिपीट होगा और ये झंडे लगातार बिकते रहेंगे। देश की आबादी अगर हिंदुओं की ले लेता हूं तो 100 करोड़ आबादी है। हर घर में झंडे पहुंचने हैं, हर घर में राम जी की मूर्ति पहुंचनी है। जितने हमारे देश के युवा हैं, अगर मैं इसका 50% कर दूं तो 50 करोड़ लोगों को मन में जरूर आएगा कि मैं राम जी की मूर्ति लाऊं। किसी के मन में आएगा मैं टी शर्ट पहनूं। तो ये एक इतना बड़ा व्यापार है खाली एक मंदिर से, और इस तरह से भारत के अंदर अनेक मंदिर हैं। तो जो लोग ये सवाल करते थे उनके लिए तो एक जवाब यह है कि राम मंदिर में ही, अयोध्या में ही 20,000
नई नौकरियां सृजन हो रही हैं, करोड़ों लोगों को इनडायरेक्टली काम मिल रहा है और व्यापार तो अरबों रुपए का हो रहा है। तो एक मंदिर से, ये हमारे यहां पहले से परंपरा रही है, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा लगा है जो लोग ये सवाल करते थे मंदिर से क्या होगा। दूसरी रही बात अस्पताल और स्कूल की, उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे, खासतौर पे अयोध्या की अगर मैं बात कर दूं, मेडिकल कॉलेज पहले ही बन चुका है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो लगातार अभी डेवलपमेंट जारी है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह तय किया है कि प्रतिदिन जितने भी श्रद्धालु आएंगे 24 घंटे उनके लिए वहां फ्री में लंगर की व्यवस्था रहेगी, यानी कोई भूखा नहीं जाएगा। वहां प्रसाद के रूप में आप सबको भंडारा चलाया जाएगा। इसी तरह अब तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जरिए आप देखेंगे कि वहां जो है ऐसे ही समाज सेवा के काम भी किए जाएंगे। ये योजना पूरी बनाई गई है जिसमें कि विद्यालय चलाना, गुरुकुल चलाना, गरीब बच्चियों का विवाह करना, इस तरह के अनेक काम अब उस मंदिर के माध्यम से होंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो मंदिर है ये एक इकोनॉमी के लिए, उत्तर प्रदेश और देश के लिए भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और इसीलिए आपको बता दूं, अबू धाबी जैसे देश में मंदिर बनाने के लिए वहां की सरकार खुद सामने आई, जिसका मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज सबको व्यापार चाहिए, उसी से देश की तरक्की होती है। और ये जो आध्यात्मिक पर्यटन है ये भारत में ही हो सकता है। तो जो लोग ये बात करते हैं, कई बार लोग सवाल करते हैं कि साहब ये जो है मंदिर से क्या होगा, तो उनसे पूछें, कोई गरीबी दिखाता है, भारत की गरीबी को दिखाता है। कि एक पत्रकार ने मुझे कहा ये बात कि देखिए, अगर आप किसी वेटिकन सिटी की बात करो और उसकी फ़ोटो दिखाओ कि भैया वेटिकन सिटी में जो चर्च बनी है, क्या इसके बाद सभी ईसाई अमीर हैं? अगर मक्का मदीना में वहाँ सब हज करने जाते हैं तो क्या सभी मुस्लिम रईस हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है, अमीर भी हैं तो गरीब भी हैं। तो मंदिर पर सवाल उठाने वालों के मुंह पे करारा तमाचा है। जिस तरह से SBI की रिसर्च रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि 25,000 करोड़ रुपए का तो खाली अयोध्या से टैक्स का कलेक्शन होने वाला है अगले साल। और ये अभी अभी केवल 4 दिन का आंकड़ा है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार मंदिर से हुआ है। आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो मंदिर के अस्तित्व पर, मंदिर निर्माण पर सवाल उठा रहे थे। जय श्री राम, वंदे मातरम।